नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया जी में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं ग्रुप डी 2018 के जो परीक्षा हुई थी 18/9/2018 में सुबह की शिफ्ट में। तो दोस्तों, हम पहले 2 वीडियो को कवर करा चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके, करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इसको अपने मॉक टेस्ट की तरह भी लगा सकते हैं और जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग में के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान, रणबीर कपूर। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुनना है। तो आंसर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आंसर दिया हुआ है आमिर खान। आमिर खान को 2017 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, ये दंगल फिल्म के लिए इनको मिला था। तो हम एडिशनल जानकारी और लेंगे। तो दोस्तों, 2021 में मिला है इरफान खान को और मूवी है अंग्रेजी मीडियम के लिए। और 2020 में रणवीर सिंह को मिला था गली बॉय के लिए। और 2019 में रणबीर कपूर को मिला था संजू मूवी के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। तो इस खाली जगह में क्या आएगा? पुरुष दिवस, बेटी दिवस, महिला दिवस, बेटा दिवस। तो दोस्तों, आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर दिया हुआ है बेटी दिवस। दोस्तों, आंसर दिया हुआ है बेटी दिवस। तो जो महिला और बाल विकास मंत्री थी उस समय 2016 में मेनका गांधी थी और इस समय दोस्तों स्मृति ईरानी हैं। और इस बार 25 सितंबर 2021 को बेटी दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बेलूथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं मैसूर साम्राज्य, त्रावणकोर, चोल साम्राज्य, विजयनगरम। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों, चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर है त्रावणकोर। दोस्तों, ये जो विद्रोह था ये 1857 से भी पहले का विद्रोह था। ये 1808 में हुआ था। और ये जो बेलूथम्पी दलवा थे इन्होंने ये विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने आत्मसमर्पण न करते हुए आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन में होता है। लाइसोसोम, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तियाँ। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुनना है। तो आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया सेल जो होती है कोशिका, उसका पावर हाउस भी कहा जाता है। पाइरूवेट एक केमिकल कंपाउंड है। दोस्तों, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं तो 2 पाइरूवेट बनाते हैं और इसका फॉर्मूला है C3H4O3। दोस्तों, ये पाइरूवेट का फॉर्मूला है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, करेवा जो मिट्टी घात का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, इन 4 में से आपको राइट आंसर देना है। तो आंसर की ओर चलते हैं। तो ये दिया हुआ है जम्मू कश्मीर के जो हिमालय क्षेत्र है उधर ये मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों, आंसर की ओर चलते हैं।
तो आंसर दिया हुआ है 90 डिग्री। जो कॉइल की गति की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होनी चाहिए, जब जो धारा प्रेरित होती है वह सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है, सामान्य से दूर और गति बढ़ती है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों चलते हैं सही आंसर की ओर। तो आंसर दिया हुआ है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ये दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं इसको, उसके कारण होता है, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है। जन आदमी योजना, रुपए योजना, जन बैंक योजना, जनधन योजना। दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको सही आंसर देना है। तो आंसर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इसको जनधन योजना कहा जाता है, जो कि शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। दोस्तों ये जो जनधन योजना थी, इसमें एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो दोस्तों ये प्रणाली जो है, इसकी जो गरीब हैं उनको सशक्त बनाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट है की गणना करें। तो दोस्तों इसको अब हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर P इंटू टी। तो दोस्तों P इसमें दी हुई है पावर 120 वाट। P कितनी है, 120 वाट। तो दोस्तों इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 120 बटे 1000 कर देंगे और दोस्तों इसको फॉर्मूला में लगा देंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 0.12 इंटू 8। तो जब ये सॉल्व होगा तो 0.96 आ जाएगी। इतनी आ जाएगी 0.96, यानी कि ऑप्शन बी। चेक करते हैं आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 0.96 यूनिट। दोस्तों किलोवाट आवर इसकी यूनिट होती है और इसको एक यूनिट भी कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र बताना है, CaOH, CaOH2, Ca2OH, CaOH का उल्टाइस। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों CaOH2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये 1808 में सर हम्फ्री डेवी ने खोजा था। 1808 में सर हम्फ्री डेवी ने खोजा था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, कपास, ऊन, रेयन, कार्डबोर्ड। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन दोस्तों ये हैं, ये दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें से आपको सही लगाना है। तो चलते हैं आंसर की ओर। कार्डबोर्ड हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 का डी, कार्डबोर्ड। तो दोस्तों कार्डबोर्ड जो होता है वो लकड़ी का होता है और ये तीनों लकड़ी के नहीं होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में
प्रासंगिक सवाल उठाती है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं द गॉस्पेल ऑफ उदास, गिलेटिन, आराचर, निथ्रोमिलानम। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, तो राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 द गॉस्पेल ऑफ उदास। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फॉस्फोरस, तांबा, कार्बन, सल्फर। इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो दोस्तों देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो तांबा, ऑप्शन 2 तांबा। तांबे को कॉपर भी कहते हैं। कॉपर का सिंबल होता है Cu और दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर होता है 29 और एटॉमिक वेट होता है 63.5। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वरिष्ठ IAS अधिकारी एस सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2008 से के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं विकास और शैक्षिक संचार यूनिट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सार केंद्र, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। तो दोस्तों इसके वर्तमान में चेयरमैन और MD हैं तृप्ति पात्रा घोष और DECU के जो डायरेक्टर हैं वो वीरेंद्र कुमार हैं और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों अहमदाबाद में। और BSSC के डायरेक्टर हैं S सोमनाथ, जिसका हेडक्वार्टर है केरला में। और सार और इसको SDSC भी कहते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर भी नाम से जाना जाता है और इसके डायरेक्टर हैं अरुमुगम राजराजन। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? दोस्तों इसको हम कल वाली वीडियो में भी करा चुके हैं। तो ये 1/5 गुना, 1/6 गुना, 5 गुना, 6 गुना। इसका सही आंसर देना है आपको। तो चलते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6 गुना। दोस्तों पृथ्वी पर अगर किसी का भार 60 है तो वह चंद्रमा पर 10 हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? निम्नलिखित में से कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, ममंगदाई, चेतन भगत। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो चलते हैं राइट आंसर क्या है इसका, ममंगदाई। दोस्तों इसका सही आंसर है ममंगदाई। और दोस्तों 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को मिला है और उनकी कविता है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। दोस्तों पहली बार किसी महिला को कविता के लिए साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अनामिका को पहली बार मिला है दोस्तों, पहली महिला हैं जिनको साहित्य पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? 1st, 17th, 16th, 18th। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इसका आपको सही आंसर देना है। चलते हैं आंसर की ओर। तो ऑप्शन 2 17th दोस्तों 17वें ग्रुप में रखा जाता है हैलोजन को। हैलोजन एक हाईली रिएक्टिव केमिकल एलिमेंट होते हैं दोस्तों। ये आवर्त सारणी में 5 होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये 5 होते हैं। फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। दोस्तों ये 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रिकिया, चारा, स्पाइरोगाइरा, मार्सिलिया। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। दोस्तों यह एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सिल्क के धागे की तरह हरे रंग का दिखाई देता है। दोस्तों ये सिल्क का जो धागा होता है उसकी तरह ये हरे रंग का दिखाई देता है और पानी की ऊपरी जो सतह होती है उस पर यह तैरता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? नाखून, बाल, मुहासे, पैर का अंगूठा। तो दोस्तों ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये सी, मुहासे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले उद्घाटन संस्करण का सभी श्रेणियों में विजेता राज्य निम्नलिखित में से कौन सा रहा? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। तो दोस्तों 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी विनर रही है। और दोस्तों जो तीसरा संस्करण था ये गुवाहाटी और असम में हुआ था। और दोस्तों इसका दूसरा संस्करण जो कि 2019 में हुआ था वह पुणे में हुआ था। और अब 2021 में जो होगा चौथा संस्करण वह हरियाणा में होगा। दोस्तों कहाँ होगा? हरियाणा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1850, 1840, 1815, 1835। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, आपको सही आंसर बताना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 1815। दोस्तों वाटर का जो युद्ध था वह नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध था। ये बेल्जियम में स्थित वाटरलू नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। और ये फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। अंग्रेज सेना इसमें जीत हुई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? कोलेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, जीवितक। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है। तो दोस्तों चलते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम पौधों में पाया जाता है। ये जल को ट्रांसफ़र करता है। और दोस्तों ये डेजर्टिफिकेशन जो रसारोहण की क्रिया होती है वह इसी के अंदर होती है जाइलम के। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 प्रतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी। तो दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसमें 2 प्रतिरोध हैं और इसमें धारा पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर B/R। तो दोस्तों R हम निकालेंगे और R ये श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो जो प्रतिरोध होते हैं वह जुड़ जाते हैं सीधे सीधे। तो 10 और 20 हो जाएगा 30 ओम। तो दोस्तों I बराबर आ जाएगा, वोल्टेज कितने दिए हुए हैं 6 वोल्ट की बैटरी है और रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 30। इसको काटेंगे दोस्तों तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा करंट, यानी कि ऑप्शन ए। चेक करते हैं आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा, जिप्सम, वाशिंग सोडा। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है।
अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। तो दोस्तों श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो ये चेक करते हैं इसका सही आंसर इंफ्रासोनिक। तो दोस्तों ये जो इंफ्रासोनिक होती हैं वह 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं और अल्ट्रासोनिक जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। और जो श्रवणीय ऑडिएबल रेंज बोलते हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? मेंडलीव, डोबराइनर, न्यूलैंड, मॉसली। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मॉसली। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉसली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया था? स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन, जगत प्रकाश नड्डा, महेश शर्मा। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या है, हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है? फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया है? श्रेया राव, कामरापू, सुनैना कामत, अनुकृति व्यास, मीनाक्षी चौधरी। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसका सही आंसर देना है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है, अनुकृति व्यास। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुकृति व्यास। ये तमिलनाडु की थी और दोस्तों 2019 में सुमन राव को मिला था। 2019 में सुमन राव को मिला था जो राजस्थान से थी। और 2020 में मनासा बनारसी जिनका नाम था वह तेलंगाना से थी, वह इसकी विजेता थी फेमिना मिस इंडिया की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, दाब का केंद्र, घर्षण का केंद्र। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब चलते हैं हम राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है इथेनॉल, सिरका, ईस्टर, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिरका। इसका सही आंसर हो जाएगा सिरका। 5 से 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डैन्यूब, राइन, वोल्गा, यूराल। दोस्तों ये 4 नदियाँ दी हुई हैं, इसमें से चेक करते हैं कौन सी सही है। तो दोस्तों वोल्गा रिवर है, वह सबसे लंबी नदी है और ये रसिया में है। और दोस्तों ये सेंट्रल रसिया से साउथर्न रसिया तक बहती है और कैस्पियन सी में मुहाना बनाती है। और दोस्तों इसकी लंबाई दी हुई है लेंथ 3531 किलोमीटर। 3531 किलोमीटर ये सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। तो दोस्तों 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर चेक करते हैं हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी। दोस्तों जो चुनाव आयोग था उसका गठन भी 25 जनवरी 1950 का हुआ था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा। दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है।
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। दोस्तों ये कम रिएक्टिव गैस है और ये तीनों हाईली रिएक्टिव गैस है। तो दोस्तों इसमें आर्गन भी भरी हुई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। भारत दोस्तों 4 बार जीता है, सन 2000 में, 2008 में, 2012 में और 2018 में। दोस्तों ये 4 बार जीता है और इस टाइम कैप्टन है अंडर 19 के प्रियम गर्ग और कोच हैं राहुल द्रविड़। तो दोस्तों कोच हैं राहुल द्रविड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? उन्नतीय भारत दिवस, विदेशी भारतीय विकास दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, अखिल भारतीय दिवस। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थितियों में बदलाव लाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंसुलिन, थायोक्सिन, पशु हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से राइट आंसर आपको देना है। तो आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, ऊष्मा शोवी अभिक्रिया। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दोस्तों ये थे सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।